और खबरें अब कुछ विस्तार से। वक्फ कानून के समर्थन में 7 राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सरकार भी कोर्ट में पहुंची। नए कानून को व्यवहारिक और पारदर्शी बताया है। सभी राज्यों ने अपना पक्ष सुने जाने की भी मांग रखी है। और ऐसे में यहाँ पर जो दलीलें दी गई हैं, जो दलीलें सुनी जाएंगी, उसके साथ ही ये वो राज्य हैं जिन्होंने समर्थन किया है वक्फ कानून का। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। वक्फ कानून के विरोध में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई हो रही है। याचिका दायर कर एक्ट रद्द करने की मांग की गई थी। कम समय में अपनी बातें रखे सीजेआई ने कहा है कि धार्मिक मामलों में दखल है। ये सिब्बल ने कहा नया कानून धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। ये सिब्बल ने कहा है आस्था में हस्तक्षेप की कोशिश की गई है। ये भी कहा है बुनियादी जरूरतों का अतिक्रमण है। ये बुनियादी जरूरतों का अतिक्रमण बताया है इसको। ये कानून अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, ये सिब्बल ने कहा है। और ऐसे में अब जो है सुनवाई इस मामले में लगातार जारी है। सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि कम शब्दों में और कम वक्त में अपनी बातें पूरी करें। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। वक्फ कानून के विरोध में याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। याचिका दायर कर एक्ट रद्द करने की मांग की जा रही है। कम समय में अपनी बात पूरी रखें, ये सीजेआई ने कहा है। वहीं सिब्बल का कहना है कि धार्मिक मामलों का में दखल है। सिब्बल की तरफ से कहा गया है कि आस्था में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई है। बुनियादी जरूरतों का अतिक्रमण हो रहा है और इसी के साथ लगातार यहां पर बहस इसमें जारी है। लगातार बहस इसमें जारी है। सुनवाई अभी जारी है और ऐसे में दलीलें तमाम रखी जा रही हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद का रुख करेंगे। आनंद, सुनवाई जारी है और जिस तरीके से अभी तक कपिल सिब्बल की बातें सामने आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि आस्था में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है, तीखी बहस भी देखी जा रही है। जी पिंकी, देखिए जिस तरीके से अभी तीखी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कपिल सिब्बल जो की कर रहे हैं पिटीशन पे, वहां पे बहस कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से जो लोगों की बुनियादी जरूरतों का अतिक्रमण किया जा रहा है। तो ये बिल, वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लेकर आई थी, वो कम्प्लीटली सरासर वो सही तरीके से नहीं लाई गई थी। और उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि किस तरह से वक्फ संशोधन बिल जो है वो संविधान के आर्टिकल 26 का भी उल्लंघन करती है। और उसके साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने तमाम जो है उन्होंने बुनियादी बातें बताई हैं कि किस तरह से वक्फ संशोधन बिल आने के बाद से जो मुस्लिमों के हित की बात है, चाहे उनके राइट्स है, वो उस पर किस तरह से प्रहार करती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब कपिल सिब्बल ये सारे दलील दे रहे हैं, याचिकाकर्ताओं के जितने भी पिटिशंस हैं उन सब को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो वहां पर ये सारे पॉइंट्स, ये जो पहलू हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उस पे ये सारी बातें बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से आस्था के ऊपर ये एक बहुत बड़ा प्रहार है और किस तरीके से कानून का जो संविधान का अनुच्छेद 26 है, किस तरह से ये उसका भी उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कपिल सिब्बल जो है वो इस बिल के अगेंस्ट में वहां पर याचिकाकर्ताओं के थ्रू ये वहां पर उनकी जो है पिटीशन है उसमें ये आर्ग्यू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चूंकि सीजेआई भी इस बेंच के मेंबर हैं, तो पर
ये सारी दलीलें अभी रखी जा रही हैं। जी बिल्कुल, पिंकी। इसी के साथ आनंद, इसी पर जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया, इस पर सीजेआई की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। सीजीआई की तरफ से कहा गया है, माफ कीजिएगा, सीजेआई की तरफ से कहा गया है कि लेकिन हिंदुओं में ऐसा होता है, इसीलिए संसद ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है। हो सकता है कि यह हिंदुओं जैसा ना हो। अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 26 सार्वभौमिक है और यह इस मायने में धर्मनिरपेक्ष है कि यह सभी पर लागू होता है। यह सीजेआई की तरफ से जवाब दिया गया है। जी देखिए, सीजेआई चूंकि खुद से इस बेंच के हिस्सा है, तो उन्होंने जितनी भी लीगैलिटी है उस पॉइंट को लेकर उन्होंने सारे तथ्य को सामने रखा कि किस तरीके से हिंदुओं के लिए भी आर्टिकल 26 के लिए वहां पे उपयोग होती है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि आखिर किस तरह से पार्लियामेंट जो है वो स्वतंत्र है इस तरह के लॉज को लाने में। मगर जिस तरह से दलील लगातार दी जा रही है कपिल सिब्बल के द्वारा कि कैसे उनके उत्तराधिकार के मामले में भी दखल की जा रही ठीक है, उनके आस्था में हस्तक्षेप ठीक है करने की आनंद, कोशिश की ठीक है गई है। आनंद, इस पूरी सुनवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब चलिए सुनते हैं इमरान मसूद को कि उनका क्या कुछ कहना है इस पर। संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है और जब ये ओवरलैपिंग की गई है तो हम लोगों ने आकर के न्याय के मंदिर में खड़े हैं, न्याय के मंदिर में ही गुहार लगाई और कहाँ जाएंगे। तो अब क्या उम्मीद लगती है आपको सुप्रीम कोर्ट से? आपको क्या लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फाइनल निर्णय होता है ना, उसके बाद हमें क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट से ही निर्णय। तो ये प्रतिक्रिया आपने सुनी है और इसी के साथ साथ